इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भक्ति वंदना। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी बाल लीलाएं और रास लीलाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। द्वापर युग में जब मथुरा के राजा कंस ने पूरे राज्य में दहशत फैला दी थी, तब भगवान विष्णु को धरतीवासियों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतारित होना पड़ा। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता है। दरअसल मथुरा के राजा भोजवंशी राजा उग्रसेन थे, लेकिन उनके पुत्र ने उन्हें गद्दी से हटा दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया और उसके बाद वो राज करने लगा। राजा बनने के बाद कंस अपने प्रजा को अत्यंत दुख देने लगा। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। देवकी की शादी वासुदेव नाम के यदुवंशी से हुई। विवाह के तुरंत बाद ही एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन का विवाह तू इतने प्रेम से कर रहा है, वह बहन का गर्भ तेरा काल बनेगा। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने वासुदेव और बहन देवकी को मारने के लिए हथियार उठा लिया, लेकिन बहन देवकी ने विनयपूर्वक कहा कि मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ले आऊंगी। इस तरह कंस ने देवकी और वासुदेव के प्राण बख्शे और दोनों को उठाकर काल कोठरी में बंद कर दिया। देवकी ने काल कोठरी में एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन निर्दयी कंस ने 7 नवजात शिशुओं को मौत के घाट उतार दिया। 8वीं बार देवकी एक और बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उपद्रवी राजा कंस की बेचैनियां बढ़ने लगी। काल कोठरी की पहरेदारी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। इसके साथ ही पहरेदारों को सख्ती से पहरेदारी करने को कहा गया, लेकिन श्री कृष्ण की माया श्री कृष्ण ही जानते हैं। 8वें पुत्र के जन्म से पहले काल कोठरी में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। उस प्रकाश ने वासुदेव को निर्देश दिए कि 8वें शिशु के रूप में भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ में जन्म लेंगे। जब वासुदेव ने कंस द्वारा मारे गए अपने 7 पुत्रों के बारे में उस प्रकाशित छाया को बताया, तो तब उस आकृति ने इसका भी समाधान वासुदेव को दिया। प्रकाशित छाया ने कहा, परिस्थिति अनुकूल ना होने पर भी सभी जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कोठरी के दरवाजे भी खुल जाएंगे, उफान खाती हुई यमुना भी तुम्हें रास्ता देगी। बस तुम्हें नवजात शिशु को अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ कर आना है और वहाँ उनकी पत्नी यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर आना है और उस पुत्री को अपनी पुत्री बताकर कंस को सौंपना है। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को वासुदेव की पत्नी से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वासुदेव और देवकी ने उनके पुत्र को सीने से लगाया। उसके बाद वासुदेव ने उस प्रकाशित छाया के कहे अनुसार अपने 8वें पुत्र को वृंदावन नंद बाबा के घर छोड़ाए और यशोदा माता की पुत्री को ले आए, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसे आज पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती